ये देश के तमाम दलित समाज के प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, एक एक जनता खड़ी है संविधान के साथ। अगर किसी की कुत्सित मानसिकता है तो उनको ये परिवर्तन करने की जरूरत है, दिमाग को ठीक करने की जरूरत है। हमारा नेता नरेंद्र मोदी जी और देश नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। मैं मोदी जी के साथ खड़ा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं, तो मुझे अटूट विश्वास है कहाँ तक कि अभी एनडी गठबंधन के नेता बोलते हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसा स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। अब इससे बड़ा तुष्टीकरण और कुछ हो सकता है क्या? वो आरक्षण की बात करेंगे, वो आरक्षण कब और किस समाज को दिया जो कभी दिया नहीं, और वो सुरक्षा की बात करते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री जनक। क्या लग रहा है आरक्षण को लेकर के विपक्ष अभी काफी आग बबूला हो रहा है, आक्रोशित भी है, नाराजगी में है, देखिए, नई मार्च भी निकालने वाली है। विपक्ष का काम ही है देश में आग लगवाना, घर घर में झगड़ा लगवाना। लेकिन ये तो संयोग कहिए कि देश इतने ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश और प्रदेश की जनता ने दिया है। अब इस तरह से सोच रखने वाले लोगों को समय समय से देशवासियों ने जवाब देती रहती है। आपने कहा रिजर्वेशन पे जिस तरह से टिप्पणी रिजर्वेशन का आया था बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिखी हुई संविधान के तहत, लेकिन समय रहते देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने उस टिप्पणी को खारिज किया और कैबिनेट में स्पष्ट शब्दों में देशवासियों को आश्वस्त किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। जो बाबा साहब ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति को दिया है वो मिलता रहेगा। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कोई भी व्यक्ति संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आखिरकार SC/ST क्रीमी लेयर को लेकर के इतना क्यों विरोध हो रहा है इसका? क्यों नहीं होगा? बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है। यही सरकार यूपीए की रही है, महागठबंधन की रही है। इन लोगों ने रिजर्वेशन के नाम पर दलितों को दिया नहीं, रिजर्वेशन इन लोगों ने अपने घर परिवार को दिया। यूपीए की नेता सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, उनके रिजर्वेशन उनके परिवार में मिला। बिहार का नेता लालू प्रसाद यादव जी हो, उन्होंने रिजर्वेशन राबड़ी जी को दिया, अपने बेटा तेजस्वी तेज प्रताप को दिया, अपनी बेटी मीसा भारती को रोहिणी को दिया। लेकिन हम धन्यवाद तो देना चाहते हैं यूपीए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति का चिंता बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के द्वारा दिया था, उस संविधान के पूर्ववर्ती सरकार ने छेड़छाड़ करती रही। यही पूर्ववर्ती सरकार बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को संसद में जाने से इन लोगों ने रोका था और रिजर्वेशन भी इन लोगों ने समय समय से छेड़छाड़ करते रहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी मंच पर कहते हैं, मंच के नीचे कहते हैं, सदन में कहते हैं, सदन के बाहर कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा। नरेंद्र मोदी रहते हुए किसी दलित और अति पिछड़े समाज को कोई दबा नहीं सकता है। संवैधानिक जो अधिकार है, संविधान में जो प्रदत्त पावर है, वो नरेंद्र मोदी जी गरीबों को देते रहेंगे। रिजर्वेशन में कोई छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। क्या जनक राम ST/ST क्रीमी लेयर के साथ खड़े हैं या फिर? बिल्कुल खड़ा हूँ। ये बाबा साहब अम्बेडकर के दिया हुआ संविधान के साथ मैं क्या, ये देश के तमाम दलित समाज के प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, एक एक जनता खड़ी है संविधान के साथ। अगर किसी की कुत्सित मानसिकता है तो उनको ये परिवर्तन करने की जरूरत है, दिमाग को ठीक करने की जरूरत है। हमारा नेता नरेंद्र मोदी जी और देश नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। मैं मोदी जी के साथ खड़ा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे अटूट विश्वास है कि संविधान, भारतीय जनता पार्टी, नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी जब तक हैं, गरीब को कोई डरा नहीं सकता है, रिजर्वेशन को कोई छीन नहीं सकता है। धन्यवाद। बहुत ही शुक्रिया। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी है। SC/ST क्रीमी लेयर को लेकर के काफ़ी विरोध हो रहा है, मार्च भी विपक्षी उसके द्वारा निकाला जाना है, कैसे देख रहे हैं इसको? विरोध कौन कर रहे हैं? विपक्षी कर रहे हैं जी। क्या केवल इसी विषय पर वो विरोध कर रहे हैं? जरा आप गौर करेंगे तो देश में चाहे किसी भी वर्ग के विकास की बात हो या देश की सबलता की बात हो, एक भी विषय है जहां वो बुलंदी के साथ विरोध न करता हो। हर अवसर पर वो विरोध करता है। विरोध करने के पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है? वजह मात्र और मात्र वोट बैंक। वो अपने वोट बैंक को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। जिस समय में उनके हाथ में
अवसर था उनको, ये दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को कभी देखने का प्रयास नहीं किया। लेकिन मंच पर, माइक पर लोगों को सिर्फ बोलकर अपने लोगों को अपने वोट बैंक के प्रति तुष्टीकरण में सिर्फ लगे रहते हैं। तुष्टीकरण का हद देखिए कहाँ तक कि अभी एनडी गठबंधन के नेता बोलते हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसा स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। अब इससे बड़ा तुष्टीकरण और कुछ हो सकता है क्या? वो आरक्षण की बात करेंगे, वो आरक्षण कब और किस समाज को दिया जो कभी दिया नहीं, और वो सुरक्षा की बात करते हैं? ये कैसे संभव है भाई? जब आपको मौका था आप दिए नहीं, और जो देने वाला है, जो दिया, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संवैधानिक तौर पर भी उनके विषयों को, उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को जमीन पर उतारकर गरीब गुरबा समाज को देने का काम किया, और जो नहीं देने का काम किया आज वो बोल रहे हैं। इसलिए इनके वास्तविकता को सभी लोग जानते हैं। जब देश की सुरक्षा पर भी वो राजनीति कर सकते हैं तो देश में आग लगाने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन देश की जनता को भरोसा है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी पर उनको भरोसा है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी के हाथ में बागडोर है इस देश का, कोई माई का लाल गरीब गुरबा से उसका हक नहीं छीन सकता है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहारी हमारे साथ हैं और बिहारियों के हित में हमने काम किया है, रोजगार दिया है, नौकरी दिया है। अब यात्रा पर निकलने वाले हैं, जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी को कितना इससे नुकसान होगा? तो हमको बता दीजिए ना कि उनके पिताजी चुनाव के समय में बोले कि मतलब मुसलमान भाई को उनको आरक्षण मिलना चाहिए, अति पिछड़ा का तो मिलना चाहिए, उनके पिताजी कह रहे हैं। अब बताइए, सबको पता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान सभा के अध्यक्ष थे उस समय में लिख गए कि किसी भी सूरत में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ बोलते हैं इसलिए कि हम बोलेंगे तो मेरा वोट बैंक मजबूत बनेगा। लेकिन वो जो देने की बात किए, कहाँ से ला कर देते? वो अपने तिजोरी से तो ला कर नहीं देते, किसी दुकान से खरीद कर ला कर तो नहीं देते, किसी अति पिछड़ा के बेटा से ही छीन कर ला के देते। तो फिर छीनने का काम वो करते हैं। और केवल यही बिहार में है सो बात तो नहीं है, कर्नाटक में भी वो स्थिति देखे, बंगाल में वो स्थिति देखे। बंगाल में तो सबने देखा कि एक साथ 130 केवल मुसलमान भाई को वो आरक्षण देने का काम किए। मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जो संविधान है उसका तो सम्मान होना चाहिए। संविधान में है कि आप जिसको आरक्षण देना चाहते हैं आप पहले सर्वे करवा ले, जो जात कमज़ोर नज़र आ रहा है आप उसको आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन सारे संविधान के पन्नों को ताक पर रखते हुए केवल तुष्टीकरण के नाम पर, केवल वोट बैंक के नाम पर एक साथ 130 जाति को उसमें जोड़ते हैं। तो ये तोड़ने का काम, फोड़ने का काम, आग लगाने का काम ये लोग करते रहे हैं, वोट के कारण आज भी कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता सब परिस्थिति को जानते, वो नरेंद्र मोदी के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री हरीश सैनी और जनक राम का। इस खबर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।